मान लो दोस्त, जैसा कि पब्लिक डिमांड था, आरआरबी गुवाहाटी का भी बनना चाहिए एनटीपीसी फाइनल रिजल्ट के बारे में। साइको टेस्ट से डीबी का कट ऑफ क्या गया और कितने कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट हम साइको टेस्ट की भी बात करेंगे, साथ में बात करेंगे आपके डीबी का भी, और साथ में जो टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनकी भी बात कर लेंगे, लेवल 5 और लेवल 6 का। तो कुछ कुछ अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। हालांकि कुछ लोगों का क्वायरी भी है या मेरे वीडियो का रिप्लाई भी है कि मैंने एक्सपेक्टेड आरआरबी गुवाहाटी का बात किया था 70 से 74, वो 63 गया है यूआर का, 7 नंबर कम गया है। तो चलिए 7 नंबर की भरपाई आपकी हो जाएगी जब रिजल्ट आएगा टाइपिंग टेस्ट का। तो चलते हैं आगे। बाकी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने 70 बोला था, 63 गया है, 63 64 गया है, मुझे पता है। तो चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे। और एक चीज़ और बात करेंगे यहाँ पे, कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट क्वालिफाइड यूआर ओ ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं लेवल 6 में। लेवल साइको में कितने थे, साइको से डीबी में कितने आ गए, लेवल 5 के टाइपिंग टेस्ट में कितने आ गए, और लेवल 2 के टाइपिंग टेस्ट में। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो पर चलते हैं। एक्सेल सीट अवेलेबल है, और एक्सेल सीट गुवाहाटी पे बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट अभी टाइपिंग टेस्ट वाला भी लेना पड़ा, अभी टाइपिंग टेस्ट हुआ नहीं है। यहाँ कॉमर्शियल अप्रेंटिस की बात करेंगे तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस की मात्र 2 पोस्ट थी लेवल 6 के लिए। एक यूआर की वैकेंसी थी, एक ओबीसी की थी। एक कैंडिडेट ओबीसी से क्वालिफाई किया है, एक ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई किया है। ओबीसी वाले कैंडिडेट का क्वालिफाई का 88.34 कटअप है, और 91 ईडब्ल्यूएस वाला जो यूआर में क्वालिफाई किया है उसका कटअप है। स्टेशन मास्टर की टोटल पोस्टों की संख्या 120 है। उसमें फ्रैक्शन देखेंगे तो यूआर के 53, एससी के 19, 17 एसटी के 19 आपका ओबीसी के, और 12 कैंडिडेट आपके ईडब्ल्यूएस के लिए सिलेक्ट हुए थे, जिसके लिए कटअप जो गया था साइको टेस्ट का कटअप वो 66.33 यूआर का, एससी के लिए 49, एसटी के लिए 38। यहाँ पे अगर बात करेंगे 58 ओबीसी का, और 53 गया था आपका ईडब्ल्यूएस का। लेकिन उसमें कितने कैंडिडेट थे ये देख लेंगे तो 120 पोस्ट के लिए 967 कैंडिडेट थे, और 967 कैंडिडेट का ब्रेकअप कुछ कम्युनिटी वाइज इस प्रकार है। यूआर के 120 कैंडिडेट थे, 195 कैंडिडेट एससी के, एसटी कम्युनिटी के कैंडिडेट 147 थे, आपका ओबीसी कम्युनिटी के 346, और ईडब्ल्यूएस का 159। और जब फाइनल रिजल्ट आया तब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया। 120 में से कैंडिडेट लेवल 6 के लिए 17 क्वालिफाई किए यूआर का, 195 में से 22 क्वालिफाई किए आपके एससी के, एसटी कम्युनिटी के 147 में से 17 किए, 346 में से आपका कितने कैंडिडेट ओबीसी में से 46 क्वालिफाई किए, और 159 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में से 18 क्वालिफाई किए, जिसके कारण से ये कटअप में बदलाव दिखा। जो 66.33 गया था वो 79 हो गया, यानी सीधी सीधी अगर बात कहेंगे तो यहाँ पे 13 नंबर का बढ़ोतरी हो गई। उसके बाद 120 नंबर में बढ़ोतरी की बात कर रहा हूँ, 100 में नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों नंबर 120 में हमें लाना पड़ेगा। 49.33 से 72 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 23 नंबर की बढ़ोतरी हो गई। 38.67 से 62 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको करीब करीब 24 नंबर दिखेगा। उसके बाद 58 ओबीसी का था, 76 हो गया। तो यहाँ 58 से 76 में अगर गैप देखेंगे तो 2 और 6 18 नंबर का, और यहाँ पे 53 गया था, 53 से 74 हो गया। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ भी 20 नंबर का गैप था। अब बताइए, सबसे पहले तो यहाँ पे 66 से 79 गया कटअप, यानी 13 नंबर का, क्योंकि यूआर का सबसे ज़्यादा कटअप था। इसी तरह से सभी का कटअप 13 नंबर, 23 नंबर, एक बार ध्यान से देख लेंगे। 13 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 18 नंबर और 20 नंबर इंक्रीज किया साइको टेस्ट के बाद। और इसका कारण आपके सामने है कि पहले 120 कैंडिडेट थे, उसके बाद जब क्वालिफाई किए आगे तो 120 में से 17 कैंडिडेट गए, ऐसे ऐसे। तो ये आपको डिटेल है कम्युनिटी का असर क्या पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 967 कैंडिडेटों में से तो 120 क्वालिफाई कर गए। अब ये डुप्लीकेट कैंडिडेट भी नीचे थे, और अभी भी जब 120 कैंडिडेट है, डुप्लीकेट कैंडिडेट है 110 कैंडिडेट लेवल 6 से लेवल 5 में है, जो लेवल 6 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट में आ गए हैं, और 5 कैंडिडेट लेवल 2 के हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ गए हैं। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को अगर देखेंगे तो
यहाँ पे 967 के अगेंस्ट कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग का कहना है बार बार कि डबल क्वालिफाई किए हैं, यानी 750 कैंडिडेट ऐसे थे जो लेवल 5 में भी हैं, वो 967 में से। तो चलिए मैं इग्नोर करके यहाँ पे चले कि ये 967 का कुछ ही पार्ट लेवल 5 में जाएगा, क्योंकि टोटल तो जिनका सिलेक्शन हो गया वो नहीं होगा। लेकिन लेवल 5 में भी कैंडिडेटों की कौन सी संख्या कमी है, यही तो इशू है। लेवल 5 में 214 पोस्ट है टाइपिंग वाले टोटल, जिसको कह सकते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दोनों पोस्टों को मिला देंगे तो 214 पोस्ट यहाँ पे है। इसकी कम्युनिटी वाइज विवरण इस प्रकार है। यूआर का 88, जिसके लिए 224 कैंडिडेट है। मान लेते हैं कि लेवल 6 हम हटा भी दे कि लेवल 6 वाले यहाँ एक भी नहीं है, तभी यहाँ का रोल नंबर है, इसको मानेंगे ना। ये तो हैं, प्लस में कुछ लोग जो पोस्ट प्रायोरिटी लेवल 6 में क्वालिफाई नहीं किए थे और टाइपिंग टेस्ट के आएंगे, वो भी टाइपिंग टेस्ट में तो नहीं आएंगे। अब टाइपिंग टेस्ट में 8 गुना फिक्स हो गया, लेकिन नन टाइपिंग में अभी भी आएंगे। ध्यान से देखिएगा, नन टाइपिंग टेस्ट वाला में हो सकता है जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किए हैं वो भी आएंगे। तो यहाँ पे लेवल 5 में बात करेंगे। अब लेवल 5 में तो टोटल यूआर के 88 पोस्ट के अगेंस्ट 264 लोग हैं गुवाहाटी में, और कटअप किया है 63.34। और यूआर में ओबीसी से भी आ रहे हैं, एससी ईडब्ल्यूएस से भी आएंगे, एसटी एसटी से भी कुछ न कुछ कैंडिडेट आएंगे। और ख़ास करके हम जहाँ देख रहे हैं ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस करीब करीब 60% वैकेंसी में यूआर का कब्जा कर ले रहे हैं। यानी अगर यहाँ पे 88 कैंडिडेट है, इसका 848 पोस्ट के आसपास तो ओबीसी और ये वाले ले जाएंगे। तो ये यूआर का कटअप बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा लेवल 5 का आप सोच लीजिए। मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा करीब यहाँ पे यूआर में 63 गया है, तो ये कटअप आपको 75 से 80 के बीच में चला जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि इतना नहीं, 10 नंबर तक ही बढ़ेगा, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 15 नंबर भी बढ़ सकता है। उसके बाद अगर एससी कम्युनिटी की बात करेंगे तो एससी कम्युनिटी में 31 सीट है और 332 लोग हैं। अगर लेवल 5 वाला हटा भी दे, कुछ जो कैंडिडेट क्वालिफाई लेवल 5 में हो गए, ये 22 कैंडिडेट हटा भी दीजिए, मान लेते हैं कि सब कैंडिडेट डुप्लीकेट है, 22 हटा भी दे तो 322, इसमें से 22 हटा देंगे तब भी ये 310 कैंडिडेट हैं और पोस्ट है 31। कुछ तो यूआर में क्वालिफाई करेंगे और यूआर में नहीं क्वालिफाई कराएंगे, तो एसटी का कटअप 51 रहेगा या बढ़ेगा। तो ये कटअप हमें दिखता है ये करीब 65 के समथिंग आता हुआ दिख रहा है, अनुमान है, और ऑफिशियल डाटा तो वेबसाइट पे ही आएगा। लेकिन ये कटअप बढ़ेगा क्योंकि कैंडिडेट अभी बहुत बचे हुए हैं। लेवल 5 में 47 कटअप गया है एसटी कम्युनिटी का, 152 कैंडिडेट हैं, पोस्ट मात्र 16 है। और 152 में से हम ऊपर वाला घटा भी दे जो 16-17 कैंडिडेट, कितने 17 कैंडिडेट हैं, तो हम तभी मानते हैं कि 130 कैंडिडेट अगेंस्ट ऑफ 16 पोस्ट के हैं। तभी आप देखेंगे तो ये कटअप तो बढ़ना ही है, और बढ़ना है तो ये 47 से करीब 65 से 70 के रेंज में जाएगा। बाकी ऑफिशियल का वेट करेंगे। उसके बाद 58 पोस्ट है आपके ओबीसी के, और 55.67 कटअप गया है। 845 लोग, 95 लोग हैं, काफ़ी क्वांटिटी में संख्या है। बहुत सारे कैंडिडेट कुछ यूआर में भी जाएंगे 30-40, और ऊपर से कुछ लोग लेवल 6 में क्वालिफाई कर गए, इनको भी मैं हटा दूँ 46 लोगों को, तो करीब करीब 800 कैंडिडेट है। और 800 कैंडिडेट के अगेंस्ट पोस्टों की संख्या यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 58 है इस वाले पोस्ट का। केवल टाइपिंग का, नॉन टाइपिंग का अलग से बात करेंगे। तो ये वाले कैंडिडेट में 800 में 58 जाना है, तो समझ सकते हैं कि ये कटअप 55 न रह के ये करीब करीब 76-78 के रेंज में जाने वाला है, या उससे ऊपर ही जाएगा। हम मिनिमम की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। 5 नंबर तो पहले कर रहे थे, यहाँ पे कटअप ऑलरेडी कम गया है। जैसा कि मैंने बोला था ये 63.34 है, मैंने बोला था 70 से 74 जाएगा। मैंने एक्सपेक्टेड बढ़ाया था, जो गलत हुआ था मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पे 49 गया है ईडब्ल्यूएस का, 273 कैंडिडेट है, पोस्ट 21 है। तो किसका होगा सिलेक्शन आप ही बताइए। 273 में मान लीजिए 200 भी कैंडिडेट इस पर फाइट करेगा, तो ये कटअप करीब करीब 65 से 70 के कम से कम या उससे ऊपर जाएगा। उसके बाद कुछ नॉन टाइपिंग पोस्ट भी है यहाँ पे, देखिए हर में, जैसे गुड गार्ड्स और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये दोनों को पोस्टों को मिला के देखेंगे तो 187 पोस्ट है। 187 पोस्ट भी इन्हीं कैंडिडेटों से लगभग बढ़ेगा। मैक्सिमम कंडीशन में मैंने शुरू में भी बोला था कि कैंडिडेट तो यही लगभग रहेंगे। हाँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट हो सकता है 5% एंट्री करेंगे जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट के लिए
पोस्ट प्रायोरिटी नहीं दिया था, नन टाइपिंग वाला ही केवल दिया था, वो कैंडिडेट आ सकते हैं। तो कुछ इसमें से इंक्रीज होगा, जितने कैंडिडेट मान लीजिए 200 यहाँ से 214 कैंडिडेट यहाँ से और 187, यानी टोटल दोनों को जोड़ दें तो करीब करीब 400 के आसपास वैकेंसी आ रहा है, और कैंडिडेट है 1916, और 1916 में से 100, 150, 120 हम लेवल 6 वाला घटा भी दे तो करीब करीब ये कैंडिडेट बनते हैं 18, 1850। अब ये इसमें से टाइपिंग टेस्ट फेल का भी अगर 1850 में से मान लीजिए तो 900, यानी 400 के अगेंस्ट में 900 कैंडिडेट हैं, तो ये कटअप तो ये आना ही है। लेकिन जो नन टाइपिंग टेस्ट है उसमें ये 1800 पे 1800 आएंगे। कितने? केवल ये 214 घटा के नन टाइपिंग वाले में सब आ जाएंगे। तो यहाँ पे करीब करीब 1600 कैंडिडेट होंगे। इनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि टाइपिंग पास हो। तो जो हम टाइपिंग टेस्ट की कटअप बात कर रहे हैं उससे प्लस 2-3 नंबर ऊपर ही जाएगा इसका। और गुड गार्ड्स का थोड़ा सा हम एक बेनिफिट और डाउट हमारे रहता है गुड गार्ड्स का, यहाँ पे 38 ही पोस्ट है, लेकिन इसका बेनिफिट ऑफ डाउट ये है कि A2 मेडिकल है, A2 मेडिकल के लिए बहुत लोग अप्लाई नहीं करते हैं। उसके बाद अब लेवल 2 में आते हैं। अब यहाँ से मान लेते हैं कि यहीं कैंडिडेट सारे ख़त्म हो गए, लेवल 5 वाले 6 में ख़त्म हो गए। हालांकि ख़त्म नहीं होंगे, करीब करीब कैरी फॉरवर्ड 400, 500, 600 कैंडिडेट तो कैरी फॉरवर्ड नीचे लेवल 2 में आएंगे ही। लेकिन जैसा कि उन लोगों को लगता है कि ये लोग नहीं आएंगे, मान लेते हैं कि 1900 लोगों को जॉब मिल गया, 400 में ही मिल जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग तो आएंगे, परसेंटेज में कम ज़्यादा हो सकता है, मेरा रफ आइडिया मैं बता रहा हूँ। हो सकता है मैं 500 बोलूँ 600 रह जाए, या मैं 500 बोलूँ मात्र 300 ही कैंडिडेट रह जाए, ये हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट कुछ लोग तो नीचे आएंगे। हम नीचे आएंगे तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए मैं डायरेक्ट लेवल 2 की बात कर रहा हूँ। लेवल 2 में 99 पोस्ट है टाइपिंग टेस्ट के लिए, UR के लिए, जिसके लिए 290 कैंडिडेट हैं। UR का कैंडिडेट 36 पोस्ट है आपका AC का, इसके लिए 345 कैंडिडेट हैं। ST के लिए 19 पोस्ट है, टोटल 169 कैंडिडेट हैं। 65 पोस्ट आपका OBC का है, जिसके लिए 955 कैंडिडेट हैं, और 22 पोस्ट आपका EWS का है, उसके लिए 135 कैंडिडेट है। टोटल 1894 कैंडिडेट यहाँ भी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि लेवल 5 और लेवल 2 में कोई डुप्लीकेट नहीं है, यहाँ तो क्लियर हो रहा है। लेवल 6 से मात्र कितने 93 कैंडिडेट डुप्लीकेट है, तो मैं 1894 में से 93 घटा दूंगा तो 1800 कैंडिडेट हमें दिख रहा है, और पोस्ट है 241 जो टाइपिंग टेस्ट वाला है। नन टाइपिंग टेस्ट की बाद में बात करेंगे, टाइपिंग के लिए 241 पोस्ट है। अब 241 कैंडिडेट को भरना है, तो यहाँ पे देखिए 99 के अगेंस्ट 290, अगर 50% भी रहा टाइपिंग टेस्ट पास होने का कंडीशन, तो 100 कैंडिडेट तो डायरेक्ट UR से है, और 100 कैंडिडेट ये कटअप 58 जो गया है, ये 58 आपको 80 प्लस दिखेगा, और लिख लीजिएगा। उसके बाद 47 है आपका SC कम्युनिटी का, 345 कैंडिडेट है, 36 मात्र पोस्ट है। कितनी भी फेल करा लो, कुछ भी करा लीजिए, ये कटअप आपको 70 प्लस रहेगा ही। उसके बाद अगर यहाँ पे 41 कैंडिडेट हैं, ये 41 नंबर पे गया है, 18 पोस्ट है, 169 लोग हैं, 50% फेल भी हो गए, 60% भी फेल हो गए, तभी ये कटअप 65 प्लस जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए 65 पोस्ट है, 995 कैंडिडेट है, 51 कटअप गया है, और 51 कटअप गया है तो ये दे लेना आप 75 प्लस कटअप जाएगा ही जाएगा। उसके बाद 48 कटअप EWS का है, 22 पोस्ट है, 135 कैंडिडेट हैं, और नीचे में अगर नीचे की तरफ आएंगे तो इसको अगर 50% फेल भी लगाएंगे तो 22 पोस्ट के कम से कम 3 गुना कैंडिडेट बनेंगे, और 3 गुना कैंडिडेट बनेंगे तो यहाँ भी आपको 72 से 75 के बीच में आपको कटअप दिखता हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए नन मान लीजिए कि 1800 कैंडिडेट है, 1800 कैंडिडेट में 900 पास हुए, टाइपिंग टेस्ट 800 भी हो सकते हैं, 700 भी हो सकते हैं। ये भी हम इग्नोर कर रहे हैं कि ऊपर के कैंडिडेट नीचे नहीं आ रहे हैं, जबकि आएंगे। लेकिन अगर इतनी भी करें तब भी आपके पास जो नन टाइपिंग पोस्ट यहाँ पे है वो गिने चुने हैं। केवल लेवल 3 वाला पोस्ट 60 है, और लेवल 2 में थोड़े से पोस्ट है जो ट्रेन कलर का है वो 27 है, यानी 100 से कम वैकेंसी है। और लगभग यहाँ अगर टोटल करेंगे तो 800 से 900 कैंडिडेट कम से कम इस पोस्ट के लिए दावेदारी करेगा। तो इसका कटअप तो कम से कम जितना हम बता रहे हैं टाइपिंग टेस्ट, उसमें से 3 से 5 नंबर के बीच में बढ़ना है हर कम्युनिटी का। यानी मैं जैसे कि बात कर रहे हैं लेवल 2 में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 80 प्लस, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 70 प्लस, यहाँ पे 65 प्लस,
यहाँ पे बात कर रहे हैं लमसम लमसम 75 प्लस, और यहाँ 72 से 75 बात कर रहे हैं। इसमें 5 नंबर और 3 से 5, 3 नंबर तो मिनिमम जोड़ ही लीजिए सब में, तब ये कट ऑफ बनेगा नन टाइपिंग का। और नन टाइपिंग का पोस्ट अभी भी इतनी आसान नहीं है लेना। नन टाइपिंग में अभी भी कैंडिडेट अच्छे खासे हैं, यानी यहाँ 83 प्लस, यहाँ पे कहें तो 73 प्लस, यहाँ पे कहेंगे तो 68 प्लस, ये मिनिमम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 78 प्लस, और यहाँ पे बात करिएगा तो 73 प्लस। ये कट ऑफ मिनिमम हो सकता है जो मेरे हिसाब से है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे कुछ अंतर नहीं, तो मैं कहता हूँ पूरी तरह से अंतर बढ़ता है, कैंडिडेट से ही होता है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए 47 उस कैंडिडेट का, मान लीजिए कोई भी एक उठा लीजिए आप, ये 47 कट ऑफ बहुत कम गया है यहाँ पे। लेकिन ये 47 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं? 151 कैंडिडेट 47 से ऊपर की तरफ है। और ऊपर की तरफ है, कौन सा क्वालिफाई करेगा कौन नहीं करेगा ये तो आप जानते ही हैं। कोई भी क्वालिफाई करेगा उसका नंबर 47 से ऊपर जाना है। अगर 47 के बाद 48 वाला क्वालिफाई कर गया टाइपिंग टेस्ट तो कट ऑफ कम बढ़ेगा, लेकिन अगर 60 वाला क्वालिफाई कर गया तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये कट ऑफ डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज़ मैं सबसे शुरू से ही बात करते आ रहा हूँ कि देखिए जिसका कट ऑफ ऊपर चला गया है, यानी जिसका ऊपर कट ऑफ गया है उसका कम इंक्रीज होगा। उसका इशू है डेंसिटी का, ऊपर में कैंडिडेट का घनत्व ज़्यादा रहता है। लेकिन जिसका कट ऑफ कम गया है उसका डेंसिटी कम होता है और उसका कट ऑफ ज़्यादा बढ़ता है। ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट लोगों ने मिस किया था लेवल 6 में, और उसका परिणाम देख रहे हैं आप कि कहीं कहीं 20 नंबर बढ़ा हुआ दिख रहा है, कहीं 22 नंबर, कहीं 23 नंबर, और जबकि साइको टेस्ट का कट ऑफ ठीक ठाक था लेकिन उससे ऊपर भी गया है। थैंक यू, धन्यवाद।